जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। योगी जी को 11 दिन के लिए जेल भेजा गया था मुलायम सरकार के द्वारा। और वो समय जो था इतना ही भावुक कर देने वाला था कि अगर उस समय पे आप रहते या ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारा कलेजा क्यों नहीं फट गया। योगी जी गोरखपुर के सांसद थे। वहां पे 2007 में जब आपने देखा होगा कि इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार हुआ करती थी और सद्दाम हुसैन का मृत्यु 2007 में हुआ था। मैं आपको इसका पूरा तथ्य, पूरा कहानी सुनाऊंगा। योगी जी के साथ कैसे गलत व्यवहार हुआ था और कैसे वहां के जो तत्कालिक आईजी थे, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इनके साथ किया था। और उस आईजी का अभी का हालत भी मैं आपको बताऊंगा, उनके साथ क्या हुआ, योगी जी ने क्या किया या उन्हें छोड़ दिया या माफ कर दिया। वो आईजी जो थे कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पे आसीन थे। मतलब पुलिस के सबसे बड़े पद, जो डीजीपी का पद होता है, वो अखिलेश सरकार में वो थे डीजीपी के पद पे। अमूमन जो डीजीपी होता है उसके ऊपर कोई केस नॉर्मल नहीं होता है, कोई भी नॉर्मल केस नहीं कर सकता है, उसके लिए आदेश लेना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे पल, ऐसे क्षण आते हैं कि उनके ऊपर भी, चाहे आप कोई भी, जैसे केजरीवाल के साथ हुआ, उनके ऊपर केस होता है और उनका अलग कोर्ट में सुनवाई होता है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो। राज्य उत्तर प्रदेश, जहां एक डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। जौनपुर में एक तहसील आता है, मछली नामक तहसील है। मछली नामक तहसील है, वहां का थाना जो है मुंगरा बादशाहपुर। पहले मैं ये कहानी आपको बहुत पुरानी बता रहा हूं, उसके बाद हम योगी जी के जेल जाने की कहानी पे आएंगे, क्योंकि उस कहानी से इस कहानी का बहुत बड़ा लिंक है। वहीं से थोड़े थाना से थोड़ा सा ही दूरी पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है तरहटी किलापुर। वहां के जो प्रधान थे, वहां पे उन्होंने सोचा, जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने सोचा सरकार का जो है, जो योजनाएं आ रहा है, उनको मैं जनता के तक पहुंचाऊं, जिससे कि जनता में लाभ हो। वो एक दिन जनता को लाभ का पूरा बात बता रहे थे, पूरे जनता को इकट्ठा करके। उसी बीच एक आदमी था जिसका नाम था जगमोहन यादव। वो आते हैं और उनसे पूछता है, आप ऐसा क्यों बता रहे हो? आप विपक्ष के बारे में गलत बोल रहे हो और जो पक्ष है, जो सरकार का लाभ है, उसके बारे में नहीं बताओ, नहीं तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। और वो क्या किए, जो प्रधान सेवक थे उनके साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें गाली दिया और उन्हें उनका कॉलर पकड़ के खींच के उनको गांव से बाहर कर दिया। ये बात जो प्रधान जी थे उनको बहुत ही गलत लगा। उनको अंदर ही अंदर खटकने लगा कि जिस जनता ने मुझे इस पद पे बिठाया है और ये पद मुझे दिया गया है, उस पद का गरिमा न रख के ये आदमी जो है पूरे जनता के सामने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे गाली देते हुए बाहर निकाल दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ। और 2 दिन के बाद वो बगल में ही जो थाना, पास में जो थाना पड़ता था, मुंगरा बादशाहपुर, वहां पे वो एक एफआईआर लॉन्च करते हैं उस आदमी के खिलाफ। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि वो आदमी जिसका नाम जगमोहन यादव था, वो 1983 बैच का एक आईपीएस था और तुरंत कार्रवाई उनके ऊपर हुआ, क्योंकि योगी जी की सरकार थी। योगी जी की सरकार में एक खासियत है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। उनके लिए मापदंड जो है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी गरीब हो, सबके लिए उनके सामने बराबर कानून है। तुरंत वो अरेस्ट हुए, लेकिन फिर छोड़ दिए गए बेल पे। वही जो आईपीएस थे, वही बाद में अखिलेश यादव की जब सरकार आई थी तो वो डीजीपी बनाए गए थे। इतने बड़े रैंक पे थे और एक ऐसा ही ओछी हरकत करते हुए उन्हें शर्म नहीं आया। जो 26, अब चलिए कहानी पे आते हैं। 26 जनवरी 2007 की बात थी। सद्दाम हुसैन
एक बहुत बड़ा इराक का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था और एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन भी चलाया करता था। उनका मृत्यु हुआ था। उनके मृत्यु के विरोध में कुछ मुस्लिम जो है भारत में जुलूस निकाल रहे थे और सेम उसी टाइम पे वहां पे मुहर्रम भी चल रहा था। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और आप लोगों को तो पता ही है भारत में जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो क्या होता है। कुछ दंगाई होते हैं जो दुकानों को लूट लेते हैं, कुछ पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इनका ये खासियत होता है। जब इनका जुलूस निकल रहा था तो जुलूस निकलते समय एक छोटे से मंदिर के पास कुछ महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी, धार्मिक योजनाएं चला रही थी। इनमें से कुछ शरारती तत्वों ने उस महिलाओं को छेड़ना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जब विरोध किया इसका तो वहां कुछ जेंट्स थे जो आगे आए और इनका विरोध किए। उनमें से एक का नाम था राजकुमार अग्रहरि। इन्होंने इनका कड़ा विरोध किया, लेकिन उनका उपद्रवियों ने, आतंकवादी इनको बोला जाए, इतना पिटाई किया कि बाद में उस डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। और उन्होंने ऐसा केस बनाया कि मतलब मुस्लिम उपद्रवियों के विरुद्ध जो है एक स्ट्रॉन्ग केस बन गया। लेकिन मुलायम की सरकार थी और इलेक्शन का टाइम था, तो मुलायम सरकार ने ये सोचा कि इस बात को दबा दिया जाए और वहां का जो एसएसपी था उन्होंने केस दर्ज किया था और स्ट्रॉन्ग केस बनाया था। रातों रात जगमोहन यादव जो थे वो वहां पे तत्कालीन आईजी की ड्यूटी कर रहे थे। वहां से उनका सीधा ताल्लुक जो है मुलायम सरकार के साथ था और सीधा बात उनसे कनेक्ट होता था। उन्होंने एसएसपी और डॉक्टर के विरुद्ध में पता नहीं क्या बताया मुलायम यादव को कि रातों रात इनको पोस्ट कर दिया गया और इनका रिलीवर जो है रातों रात आ गया वहां पे पोस्टिंग आने के बाद उन्हें आउट कर दिया गया। ये बात जब योगी जी को खबर गई तो योगी जी जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने फैसला लिया कि हम प्रदर्शन करेंगे। वो दूसरे ही शहर में थे उस टाइम पे, वहां से दूसरे दिन वो चले आने के लिए। तो उनका जो आवभगत है या आगमन का समाचार सुन के गोरखपुर की जनता जो है बहुत ही हतोत्साहित ना होके उल्लासित हुए और इन्होंने कड़ा विरोध किया और जो मुस्लिम बाहुल्य जगह थे वहां भी जाके अपना साहस दिखाया। जब योगी जी आ रहे थे तो मुलायम सरकार ने सोचा मुस्लिमों को खुश करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। उन्होंने आदेश दिया जगमोहन यादव को कि योगी जी को नजरबंद कर दिया जाए। तो योगी जी को गोरखपुर पहुंचने से पहले ही उनको उनके मठ में ले जाया गया और नजरबंद करने लगे। तो योगी जी ने ये बताया कि मुझे मठ में नजरबंद करने से अच्छा है आप मुझे जेल ले चलिए, नहीं तो मैं तो मठ में नजरबंद नहीं रह सकता हूं, मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उनके मठ से जो जेल का जगह था महज 8 किलोमीटर का दूरी था। लेकिन उस 8 किलोमीटर जाने में जो पुलिस की गाड़ी थी उसको 4 घंटा लग गया। जब उनकी गाड़ी चल रहा था तो 8 किलोमीटर तक जनता नीचे सो गई थी कि मेरे ऊपर चढ़ा के आप गाड़ी लेके जाओ। पुलिस क्या कर रही थी, बहुत ही संख्या में जनता को उठा रहा था और गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। 5 जनता को उठा रहा था और गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। यहां तक नौबत आ गया कि जब योगी आदित्यनाथ को जेल में बंद किया गया 11 दिन तक, उनसे मिलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि जेल का एक दीवार को तोड़ के उनके लिए मिलने वालों का सीधा गेट बना दिया गया कि जिसको मिलना है आके मिले और चले जाए, बाकी पुलिस वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब 11 दिन के बाद योगी जी को वहां से छोड़ा गया तो वो और कहीं ना जाके जिसकी मृत्यु हुई थी, जिस लेडीज के साथ छेड़छाड़ हुआ था, उनसे जाके वो मिले और वहां जाके उनके साथ सहानुभूति पैदा किए। आज वही योगी जी, किसी को पता नहीं था कि वही योगी जी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे वो, और इतने अच्छे लीडर होंगे कि मतलब पूरे वर्ल्ड में इनका नाम होगा। और वो केस जो है जो जगमोहन यादव के ऊपर हुआ था वो 2023
1923 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और योगी जी ने उस टाइम पे जो दंगा हुआ था, जो उसमें संलिप्त थे, सबके ऊपर केस पुनः फाइल खुलवा के, जो मुलायम सरकार द्वारा जो बंद कर दिया गया था, पुनः खुलवा के अब ये तो पता नहीं है कि जो ओरिजिनल में थे उसे बंद किया गया या इसका ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन केस जारी हुआ और उनको खोज कर पकड़ा गया। अब ये जो डीजीपी रह चुके थे जगमोहन यादव, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना तय है और इनके ऊपर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रहा है, क्योंकि ये मुलायम यादव के राइट हैंड कहलाते थे और जब चाहे जो चाहे हिंदू विरोधी काम करते थे। मुलायम सिंह यादव को अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सोशल मीडिया कर्मी हैं जो मुल्ला मुलायम के भी नाम से इन्हें विख्यात कर रखा था, क्योंकि याद होगा बनारस का जो अ, गौरी शंकर का पूजा होता था, जहाँ पे व्यासपीठ इन्होंने बंद कर दिया था और उन पे ताला लगवा दिया था और मुस्लिमों के अधीन कर दिया था। सेम कहानी इन्होंने अयोध्या में किया था, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा के उन्हें मौत का घाट उतरवा दिया था। धन्यवाद।